कराची वालों की दुआएं रंग लाने लगी। समुद्री तूफान बिपरजॉय का रुख तब्दील, कराची के साहिल से दूर होने लगा। बड़े नुकसान का खतरा टलने लगा। तूफान के बायस शदीद बारिशों का खदशा बाकी रह गया। आज सुबह 11 बजे केटी बंदर से टकराएगा। शहर कायद में तेज हवाएं चलेंगी, बारिश होगी। हवाओं की रफ्तार 100 किलोमीटर तक जाने का इम्कान। केटी बंदर और अतराफ में लहरें 12 फुट तक बुलंद होने का खदशा। साइक्लोन के मरकज में शिद्दत ताहाल बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक सेंटर में 160 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही है। 30 फुट तक समंदर की लहरें बुलंद हैं। समुद्री तूफान के दौरान जानी और माली नुकसान से बचने के लिए क्या किया जाए? घरों में महदूद रहे, खिड़कियां दरवाजे बंद रखे जाएं, बरकी आलात जमीन से 3 फुट ऊपर रखे जाएं। पुलिस और इंतजामिया ने मसाजिद में ऐलान करके हिफाजती तदाबीर बताई। मुख्तलिफ इलाकों में पम्फलेट्स भी तकसीम कर दिए। अवाम को छतों पर टैंकी या खुली चीजें रखने से गुरेज का मशवरा। परिंदों के पिंजरे और दीगर सामान पर वजनी अशिया रखने की हिदायत। खाने पीने का जखीरा रखा जाए। पीने के पानी की बोतलें रखने की हिदायत। टॉर्च लाइट, फोन और पावर बैंक चार्ज रखे जाएं। बालकनी से पौधे हटाने और टीन की छतों पर वजन रखने की हिदायत। तीस से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने का खदशा। कराची में 578 इमारतें मखदूश करार। कमिश्नर कराची ने वज़ीर आला को फहरिस्त दे दी। जिला जनूबी में 456, वस्ती में 66, किमाड़ी में 23, कुरंगी की 14, शर्की में 13, जिला मलीर की 4 इमारतें और जिला गरबी की 2 इमारतें मखदूश निकली। इमारतों को खाली कराने का अमल जारी। जिला जनूबी में 40 खतरनाक इमारतें और दुकानें खाली करा ली गईं। असिस्टेंट कमिश्नर सदर ने बोसीदा इमारतों के नीचे खुली दुकानों को सील कर दिया। खतरनाक इमारतों पर बैनर्स भी आवेजा। SBCA ने बिल्डर्स को ज़ेरे तामीर बुलंदोबाला इमारतों का काम बंद रखने का हुक्म दे दिया। DCs और अफसरान से राबते के लिए WhatsApp ग्रुप भी तश्कील। कराची के साहिली पट्टी पर लहरों का शोर। समंदर में जाने पर दफा 144 नाफिज। पाबंदी के बावजूद बेशतर शहरी पुलिस से बचते बचाते सीव्यू और 2 दरिया पहुंच गए। पुलिस ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर मजीद 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए। तादाद 17 हो गई। समंदर जाने वाले रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। कानून की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात दर्ज होंगे। कराची के शहरियों को ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी समंदर की तरफ ना जाएं। आज भी सुबह कुछ लोगों को वहाँ पे जाते हुए देखा गया था। फिर इंतज़ामिया को सख्ती करनी पड़ती है, जो हम नहीं चाहते। कराची में क्लाउड बर्स्ट जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर शाह का आवाम से समंदर की जानिब रुख ना करने का मशवरा। गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलने की दरख्वास्त। वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली शहरी रहमान की भी आवाम से अपील। कहा, ये डिजास्टर टूरिज्म का वक्त नहीं है। घर के बीच रहें, खिड़कियों से दूर रहें, मोटरसाइकिल और गाड़ियां कवर करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिपरजॉय के नतीजे में मुमकिना हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए एमरजेंसी कमेटी तश्कील दे दी। वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली, वज़ीर तवानाई और वफाकी वज़ीर IT एंड टेलीकॉम शामिल। कमेटी समुद्री तूफान की सूरत हाल में अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करेगी। कमेटी नुकसानात का जायज़ा भी लेगी। जिला जनूबी की इंतजामिया मुतहरिक। समुद्री तूफान से मुमकिना मुतासरा अफराद के लिए मुतबादिल जगहों का इंतजाम मुकम्मल। NJV स्कूल में 5 कमरे मुख्तस कर दिए गए। समुद्री तूफान बिपरजॉय का खतरा। साहिली पट्टी पर शहरियों की आमदरफ्त पर पाबंदी। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर साहिल थाने में 2 मुकदमा दर्ज। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर खिलाफ वर्जी करने वाले 3 अफराद गिरफ्तार। तूफान और मानसून में बल्दिया कुरंगी खतरे में आ गया। मुलाजमीन ने रेन इमरजेंसी में काम ना करने की धमकी दे दी। बल्दिया कुरंगी की इंतजामिया ने अब तक मुलाजमीन को तनख्वाह अदा नहीं की। एडमिनिस्ट्रेटर और MC ने अब तक चेक पर दस्तखत नहीं किए। मुलाजमीन ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर कुरंगी रोज टाल मटोल से काम ले रहे हैं। आखिरी 3 तनख्वाह ईद से 3 रोज कबल अदा की गई थी।
मुआशी हब पर हुक्मरानी कौन करेगा? मेयर कराची का इंतखाब आज आर्ट्स कौंसिल ऑडिटोरियम में होगा। सुबह 11 बजे के बाद शो ऑफ हैंड्स के जरिए वोट शुमार होंगे। सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक अरकान को दाखिले की इजाजत होगी। मेयर के लिए हाफिज नईम और मुर्तजा वहाब मद मुकाबिल। पीपल्स पार्टी 155 यूसीज के साथ आगे। जमात इस्लामी के पास सिटी कौंसिल की 130 नशिस्तें, नून लीग की 14, जमीयत उलमा इस्लाम की 4, टीएलपी की 1 नशिस्त। रिटर्निंग ऑफिसर नजर अब्बास ने हतमी फहरिस्त जारी कर दी। जमात इस्लामी कराची की पीपल्स पार्टी को मिलकर बल्दियाती हुकूमत बनाने की दावत। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मेयर इलेक्शन के खिलाफ अदालत नहीं जाना चाहते। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जमात इस्लामी की बात मान लें, हम तमाम इख्तिलाफात भूल जाएंगे, कराची की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। मैं एक पेशकश ये करना चाहता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि वो जमात इस्लामी के अब इस मैंडेट को तस्लीम कर लें। वो इस मैंडेट को अगर तस्लीम करेंगे और जमात इस्लामी के मेयर बनाने में वो अपना एक जमहूरी रवैये का मुजाहरा करेंगे, तो ये मैं जमात इस्लामी के लीडरशिप के बिहाफ पर और अपने पूरी टीम के बिहाफ पर ये यकीन दिलाता हूँ कि जमात इस्लामी तमाम तर इख्तलाफात को अपनी जगह बरकरार रखते हुए एक वर्किंग रिलेशनशिप हुकूमत के साथ भी बनाने के लिए तैयार है। पीटीआई के मंसूर शेख बिला मुकाबला चेयरमैन सदर टाउन मुंतखब। पीपीपी ने सदर टाउनशिप के लिए पीटीआई की हिमायत कर दी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद मुनीर पीटीआई के मंसूर शेख के हक में दस्तबरदार हो गए। जिसका मैंडेट है, अक्सरियत है, उसको ही ओहदा मिलना चाहिए। कराची के 25 टाउन में सदर टाउन की अहमियत सबसे ज्यादा है। ईद कुर्बा की आमद। नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में तेजी। शहरियों की बड़ी तादाद मवेशी मंडी का रुख करने लगी। 1 लाख से ज्यादा जानवर मंडी की जीनत बन चुके। छोटे तगड़े मोटे हट्टे कट्टे जानवर तवज्जो का मरकज। खरीदार और व्यापारी दोनों ही बढ़ती महंगाई से नाला। और जिना यूनिवर्सिटी बराए खवातीन में शोबा कॉमर्स की जानिब से फाइनल ईयर थीसिस नुमाइश। 40 के करीब स्टॉल्स लगाए गए। नुमाइश में तालबात लोकल बिजनेस को फरोग देती दिखाई दी। हम लोगों ने बनाई हैं अरोमा थेरेपी कैंडल्स और अरोमा थेरेपी कुशन्स बनाए हैं। हम लोगों ने ये कैंडल्स नेचुरली बनाई हैं, ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके बनाई हैं। स्टेशनरी हमने ये जो कन्वीनियंट नहीं है, हर शॉप पर अवेलेबल नहीं होती, बहुत दूर दूर लोगों को जाना पड़ता है, या ऑनलाइन भी अगर अप्रोच करते हैं, हमारी टारगेट मार्केट फ़िलहाल ये यूनिवर्सिटी है। रेगुलर शैम्पू के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इस चीज़ को हमने टैकल करने के लिए अपना ड्राई शैम्पू इंट्रोड्यूस करवाया।